हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सबा के ब्लॉग की, जिसमें वो थार लेने जाते हैं, थार देखने जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये उतरते हैं और बड़ा खुश दिखा रही है, और इसको इतने लोगों ने बोला कि भाई तुमने अबाया का मजाक बना दिया है, अबाया ऐसे नहीं पहनते। और अम्मी तो जैसे मैंने कहा था बिल्कुल अनइंटरेस्टेड लग रही है, लेके सुबह से घूम रहे हैं, अम्मी को खिलाया पिलाया, बड़ा पाव खिला दिया, बस हो गया। सनी कहता है कि हम यहाँ पे आ गए हैं, अगर हमें पसंद आ गई तो हम बुक भी करेंगे, जबकि सबा कहती है फ्रेंड्स हम सब देखने आए हैं। सनी के मन में पूरी वो है कि भाई मैं ले लूं थार। देखो लड़कों को ना ये गाड़ियों वाड़ियों का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। और सनी, पता नहीं मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में बोला था या नहीं बोला था, लेकिन 20 लाख की अगर थार है ना, तो सनी ने अपनी जिंदगी में 20 लाख नहीं कमाया होगा। जहाँ ये सऊदी के जॉब करता होगा ना, वहां पे से इतनी सारी, मतलब जितना भी ये 22-23 साल से का अगर कमाने शुरू हुआ होगा और आज 35 साल का है, तो इसने आज तक 20 लाख नहीं कमाया होगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और सेविंग तो दूर की बात है, 20 लाख सेविंग तो भूल ही जाओ, इसने कमाया भी नहीं होगा। अब बातें इतनी बड़ी-बड़ी कर रहा है, और इसके मन में तो पूरा ऐसे पहले ही बोला था कि अगर मेरे मुँह पे मेकअप लगाना है ना, जब सबा कह रही थी तुम्हारे मुँह पे लिपस्टिक लगा दूँ या पता नहीं कुछ लगा दूँ, कहता है थार दिलाएगी तो लगा दे। तो थार इसके मन में पहले से थी। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि ये प्रमोशन है, महिंद्रा वाले और भी यूट्यूबर्स को पकड़ रहे हैं। उन्होंने या तो नई गाड़ी लॉन्च की है या अपनी जो भी है, महिंद्रा अपना प्रमोशन कर रहा है, और कई लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है ये सही बात हो सकती है, क्योंकि आरती इनके साथ दिखी है, जो आके दिखेगी ब्लॉग में अभी आपको। तो आरती इनके साथ थी, आरती तभी आती है जब ये कुछ इस टाइप का प्रमोशन होता है। तो यहाँ थार के साथ खड़ा है, खुश है, भई बंदा तो खुश होएगा ही ना, बिना कमाए, बिना मेहनत करे मिल रही है थार। अच्छा, किसी ने कमेंट लिखा था, मैं सोच रही थी स्क्रीनशॉट, बट वो स्क्रीनशॉट अगेन जब मैं देखती हूँ फ़ोन पे, तो फिर मैं स्क्रीनशॉट लेती नहीं हूँ, कई बार भूल जाती हूँ। तो किसी ने लिखा था कि भाई सनी तू अपनी कमाई से थार ले तो बात भी बनती है। तू तो बीवी को नुमाइश करके पैसा कमा रहे हो और उससे थार ले रहे हो, तो मतलब बहुत ही जहालत वाली बात है। अब अम्मी बैठ गई है वहाँ पे, अम्मी कैसी लग रही है क्या? अच्छी है, बहुत अच्छी है। भैया अम्मी को तो कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं इन सब चीज़ों में, तो अम्मी बेचारी इस टेंशन में है कि बेटी पैसा लुटाए जा रही है। उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि पैसा थोड़ा बचा के रखे, जो कि हमारे सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं। हमारे पेरेंट्स जैसे एक ओल्डर जनरेशन से हैं, तो वो यही सोचते हैं कि पैसा ज़रूरत से ज़्यादा ना वेस्ट करा जाए, सँभाल के रखो अगर पैसा ज़्यादा हो भी रहा है तुम्हारे पास तो। तो ये लगे पड़े हैं अपना, मैं आगे बैठ जाऊँ, देखो, देखो सनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये मेरा फ़ेवरेट है। मैं हमेशा से ना एसयूवी लेना चाहती थी, हमेशा से एसयूवी। बेटा 4 साल पहले तो तुम्हारी औकात थी भी नहीं कार के सपने लेने की, एक सेकंड हैंड कार तक लेने की तुम्हारी औकात थी नहीं तुम्हारी। मैं हमेशा से ये लेना चाहती थी एसयूवी। जब से तुम्हारी किस्मत चमक पड़ी है ना कि भैया ऊल-जलूल चीज़ें दिखा दो और पब्लिक सस्ता इंटरनेट है, फ्री का इंटरनेट देख रही है बैठे-बैठे घर, तो ये तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं। अम्मी को बोलते हैं, "अम्मी बैठ जाओ, अम्मी बैठ जाओ।" इसमें ना हाइट ज़्यादा होती है। इस टाइप की जो थार वगैरह कार होती है, एसयूवीज़ होती है, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है एजेड लोगों को ऊपर चढ़ के बैठने में। वो बात और है, एक बार बैठ जाते हैं तो फिर बहुत कम्फर्टेबल हो जाता है, क्योंकि लेग रूम वगैरह होता है, अच्छी कम्फर्टेबल बड़ी सीट्स होती हैं। लेकिन अम्मी से चढ़ा नहीं जा रहा। अम्मी कह, नहीं-नहीं ठीक है, ठीक है। और सनी के चेहरे पे जो चमक थी, ओ हो! अब देखो सनी की मैं एक फ़ोटो लगाती हूँ, जो उसकी शादी की फ़ोटो है, और अभी शादी को पौने 2 साल हुए हैं, और अब की हालत, तो शादी की फ़ोटो में जो हालत थी, उसमें आप डिफ़रेंस देखो इसका कितना आ चुका है। ये वो फ़ोटो है जब शोएब ने इसका इंट्रोडक्शन कराया था, ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है। और अब शक्ल में देख लो, बाल झड़ रहे हैं, और गुंडागर्दी जैसे होता है ना, एक इसमें जो इनोसेंट सा शाय सा लड़का दिखता था, अब इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। भई रात को सोने को मिलेगा नहीं टाइम पे, खाने को उल्टा-सीधा मिलेगा, तो ये सब चीज़ें तो होएँगी ही होएँगी। वेट भी बढ़ ही गया है। अब ये यहाँ पे सबा को चिंता हो रही थी अंदर बैठ के, फ्रेंड्स हमारे पे सूटकेस कैसे आएँगे? थार तो 5 सीटर है, हमारी फैमिली तो पूरी मौदा की है। फ्रेंड्स हम जाते हैं ना मौदा। भैया तुम्हें मौदा जाने की चिंता नहीं है, मुझे पता है किस चीज़ की चिंता है। क्योंकि तुम कहीं भी निकलते हो ना, तो तुम अपना पूरा गाँव भर के साथ लेके चलते हो, क्योंकि व्लॉग बनाना होता है तुम्हें हर जगह। अब तुम्हें रिज़ा, रेहान, अम्मी, कृष्णा, एक आध असिस्टेंट, एक ड्राइवर, बेटी, नाज़ा, सारे लोग चाहिए होते हैं। जब भीड़ इकट्ठी करके जाते हो, तभी तो तुम्हारा व्लॉग बनेगा। फ्रेंड्स मेरी थाइज़ कैसी लग रही है? एलिफेंट थाइज़, इसको एलिफेंट थाइज़ भी बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पे कौन आया है? आरती आई है, क्योंकि आरती हमारी मैनेजर है। और जब हम आदिवासी तेल बेचने गए थे ना, तो इसको लेके गए थे, क्योंकि हमें तो बात करना, मोल-भाव करना कुछ नहीं आता। हमें तो बस ऊल-जलूल चीज़ें दिखाना आता है। फ्रेंड्स हम इतने डाउन टू अर्थ हैं। हम सब उल्टी-सीधी चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, लोगों से बात करना, डील करना,
उनको डील को क्लोज करना, कुछ नेगोशिएट करना, वो सब कुछ नहीं आता फ्रेंड्स। हमें तो बस ये आता है कि सूट साट मिल जाए, उसको हम अपना रील बना के थोड़ा सा नाच गा के डाल दें इंस्टा पे और कृष्णा के साथ हंसी ठिठौली कर ले। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि महिंद्रा की एक गाड़ी लॉन्च हो रही है, तो उनकी कुछ मीटअप वगैरह किया होगा, तो ये बैठे हुए थे। ऐसे बैठे हुए जैसे सब कुछ समझ ही आ रहा होगा। और वो जो बंदा बोल रहा था, वो इसने मतलब एक डायलॉग टाइप आया था, वो मराठी में ही बोल रहा था। तो भैया ना मुझे लगता है कि इन्हें मराठी-वराठी आती होगी, इनको तो सिर्फ़ अपने इस्लाम और अपना धर्म जो इनका खुद का लिखा हुआ है, जो ओरिजिनल नहीं है, जो खुद का लिखा हुआ है इनका, उसके अलावा इन्हें कुछ पता ही नहीं है और दुनियादारी तो भैया कि इनको कुछ भी नहीं पता। तो सनी चहके जा रहा है और अ, अब ये टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे थे और अम्मी को बिठा रही है, रेहान को बिठा रही है, सब बैठे हुए हैं, सब लोग बैठ गए टेस्ट ड्राइव के लिए, पीछे आरती भी है। तो आरती देखो कोलैबोरेशन के लिए आई होगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि सिंस थार के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो ये खरीदेंगे हो सकता है क्योंकि ये सनी फैला हुआ है और ये तो सभा तो भैया लूटी-पिटी पड़ी है, उसको पता है कि भैया भाभी की तरह पैसे से ही सँभाल सकते हैं रिश्ते-नाते, बाकी तो हमारे साथ कौन ही रहेगा। जैसे वो कहते हैं ना एक गुरुजी हैं जो कर्ली बालों वाले, तो उनका बहुत मीम सुनते हैं, भाई तुमसे प्यार कोई क्यों ही करेगा। वो आएगा समझ गए ना? मैं डालूँगी कभी ना कभी बीच में। तो वो यहाँ पे बैठ गई है। ओह माय गॉड! मैं इसका ये वाला लुक देख के तो बहुत ही मतलब ना हँस पा रही थी, ना गुस्सा कर पा रही थी। ये अजीब-सा वियर्ड लुक। फ्रेंड्स कैसे लग रही हैं? भाभी ने देखो जीन्स पहनी तो हम भी पहनेंगे। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक कॉम्पिटिशन है। हमें पता ही नहीं दुनिया में कोई और एग्ज़िस्ट करता है, नहीं करता। हमें बस भाभी से लेना-देना है। हमारी दुनिया मीरा रोड और सैंडस्टोन बिल्डिंग से वहीं पे शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। हम ऐसे ही करेंगे। देखो फ्रेंड्स हमारी थाइज़ कैसी लग रही है? देखो अच्छी लग रही है ना एलिफेंट थाइज़? फ्रेंड्स हमें ऐसे नहीं है, बहुत लेग्स से होते हैं हमारे जिम में, तब जाके बनती है ऐसी थाइस। फ्रेंड्स हम कैसे लग रहे हैं? फ्रेंड्स हम अच्छे लग रहे हैं। अम्मी ने जब ये पहन के आई थी ना, तब एक बार भी नहीं बोला कि अच्छी लग रही है। अम्मी का मुंह लटका हुआ था, शर्म आ रही थी अम्मी को, ये क्या है, क्या हुलिया बना रखा है इसने। लेकिन भैया कंपटीशन तो किसी और से है ना, जैसे कहते हैं ना हीरोइन से कंपटीशन है, तो भैया पहले उस जैसे बन जाओ, फिर बनो, मतलब फिर कंपटीशन करो। तो जैसे जैसे कहते हैं ना, किसी से इंस्पायर होते हो, किसी से इंस्पिरेशन लेते हो, तो तुम ढंग से इंस्पिरेशन लो, अनहेल्दी वे में मत लो। ये नहीं कि जो कर रहा है एग्ज़ैक्टली वो करने लगो, भले ही तुम पे सूट करे या ना करे। तुम्हें करना है तो ढंग से ऐसा करो कि तुम उसको थोड़ा ट्विस्ट कर लो, मॉडिफ़ाई कर लो, जो तुम पे भी तो अच्छा लगना चाहिए भाई। इतनी मोटी थाइज़, एलिफेंट थाइज़ तो लेके घूम रहे हो। फ्रेंड्स हमारा सपना था सनरूफ होने का। देखो इसे पूरी गंजी लग रही है ये लड़की ना, औरत आई मीन। इसने जो टोपी-वोपी लगा रखी है वो ऐसे लगा रखी है पता ही नहीं चल रहा। अब सनरूफ में से निकली है, इतनी खुश हो रही है जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया। और ये फ़ोटो देख के मुझे इमीडिएटली याद आया कि शोएब ने ऐसी फ़ोटो लगाई थी अपने बच्चे की अपने साथ खड़े होके। और ये जैसे मैंने कहा ना, ये इसका लाइफ़ में सिर्फ़ एक ही काम है, भाई-भाभी के व्लॉग्स देखना, उनके कमेंट्स पढ़ना। इसको बहुत खुशी मिलती होगी अगर भाई-भाभी के ऊपर कुछ बोला जा रहा है ना, तो इसको अच्छी खासी खुशी मिलती होगी। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि भाई एंड भाभी दे आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम। लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे घर में ऑब्वियसली उनके व्लॉग्स नहीं आ रहे, दे माइट बी गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, कुछ तो चल ही रहा होगा ना, बच्चे के लिए उनको इतना सारा बोला जा रहा है। तो ईज़ी नहीं होता कोई बच्चे के लिए बोले तो, पेरेंट्स के लिए। बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी अय्याशियाँ मारने में लगी हुई है। हर रोज़ के रोज़ मतलब जो अल्टरनेट डेज़ का फिक्स है, वहाँ व्लॉग डालती है। एक दिन मतलब ऐसा नहीं है मिस हो जाए। सनी ये बार-बार फ्रेंड्स हम ना फिर सारे लोग नहीं बैठ पाएँगे, फैमिली की सुने या हस्बैंड की सुने, किसको चूज़ करें? जो थंबनेल पे डाला है हमने, इन दोनों में से किसको चूज़ करें? और सनी लगा पड़ा है, देखो ऐसा है फैमिली की सुन लेंगे, फ्रेंड जो आप लोग बोलेंगे, सब हमेशा एक क्वेश्चन देती है, इस बार का क्वेश्चन ये है, हमने डिसाइड तो कर लिया, हमें पता है हम क्या करने वाले हैं। अगर प्रमोशन हुआ तो हम कल बोल देंगे, फ्रेंड हम लोग तो प्रैंक कर रहे थे। और अगर हमने डिसाइड कर रखा है कि थार लेनी है तो हम थार लेंगे। वो तो हम आपके साथ ऐसे खेलते रहते हैं, सब आपके पास क्वेश्चन फेंकती रहेगी, अब पब्लिक लगी पड़ी रहेगी। फ्रेंड्स हमने ये भी एक और क्वेश्चन दिया, अगर आपके दिमाग में कोई और कार हो तो वो भी बता दो। और लगी पड़ी जनता, जनता भोली, इतनी इतनी भोली जनता है इसकी। वो लिखे जा रही है महिंद्रा ले लो, कोई बोलता है किया ले लो, कोई ये ले लो, वो ले लो। इसमें भैया तुम टेम्पो ले लो, एक टेम्पो, किसी ने लिखा तुमने टेम्पो ले लो। इसका कमेंट आया था कि भाई जिस तरीके से तुम्हारा मौदा का गैंग है ना, टेम्पो में पिटाएगा, जमीन पे बिठा देना सबको और चल पड़ना। और वैसे भी बिना मौदा के गैंग के तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सफाई देती फ्रेंड्स, वो ना घर में अकेले अपन दोनों तो रहते ही हैं, हम दोनों तो अकेले और कितना घूमेंगे, तो फैमिली के साथ घूमने में मजा आता है। हाँ भैया तुम हनीमून पे भी 4-5 बंदे लेके जाते हो, हमें पता है, वो भी तुमने दिखा दिया था। अब यहाँ पे सनी का तो मुँह लटका हुआ था, जब वो बोल रही थी ना फ्रेंड फैमिली की सुनेंगे, फैमिली से पूछेंगे। भैया ऑब्वियसली इन्होंने पहले सब डिसाइड कर रखा है, सब ड्रामा बनती है। फ्रेंड बहुत देर हो गया, अब सब लोग भूखे हैं, मुझे लगी है भूख, मैं जाऊँगा खाना खाने। अम्मी को बिठा दिया यहाँ पे खाना, मतलब सबको बिठा दिया और यहाँ पी रही थी एक कोल्ड कॉफ़ी।
अब ये कॉफ़ी में शुगर नहीं होएगी और कॉफ़ी-वॉफ़ी ये सब, और सुबह ही बोल रही थी, फ्रेंड हम कॉफ़ी पी रहे हैं लेकिन हाँ, आप लोगों ने बताया था पीसीओडी के लिए ठीक नहीं है, तो फिर हमने कोई बात नहीं, एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि फिर हम बहुत थक जाते हैं फ्रेंड, तो हम यहाँ पे भी फिर से पी लेते हैं, हम आपकी बात थोड़ी ना सुनते हैं, आप लिखते रहो कमेंट्स, हम तो आपको ऐसे ही बोलते रहेंगे, कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, कमेंट करना, लेकिन हम कमेंट तो सिर्फ एंगेजमेंट की तरह लेते हैं ताकि हमारा पैसा आए। फ्रेंड्स फिर हम आ गए रेस्टोरेंट, देखो हम कितने अच्छे हैं, देखो हमसे लड़कियां, छोटी-छोटी लड़कियां कितना इंस्पायर होती हैं, हमारे जैसे हिजाब लेने लगे, सारी लड़कियां बाल दिखे, कुछ भी ड्रेस पहनो, बस एक दुपट्टा डाल लो। देखो हिंदुस्तान की लड़कियां हमसे कितनी इंस्पायर हो रही है, हम बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं फ्रेंड्स, और हम यहाँ फोटो सेशन के लिए हर रोज आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बिना फोटो सेशन के तो हमारी दुकान ही नहीं चल रही है, तो हमारी दोनों दुकानें चलती रहनी चाहिए, व्लॉग की दुकान और रेस्टोरेंट की दुकान। तो फ्रेंड्स देखो हमें कितना अच्छा लगता है जब लड़कियां हमसे इंस्पायर होकर ऐसे छोटे-छोटे हिजाब पहनती है, काले टुकड़े कपड़े के डाल देती है सर पे। फ्रेंड्स हम सारे दुनिया की इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं एक्चुअली, नई दुनिया की तो नहीं बन सकते, बाहर के देशों में तो ये सब नहीं चलेगा जो हमने अय्याशी मारी है फ्रेंड्स, हिजाब के नाम पे, वहाँ पे तो पड़ जाएंगे हमको कोड़े। तो फ्रेंड्स हमारा हिंदुस्तान बहुत सेक्युलर है, हिंदुस्तान बहुत ईजी है, यहाँ पे कुछ भी करो, धर्म की धज्जियां उड़ा दो, तभी भी पब्लिक तुम्हें बहुत प्यार करती रहती है फ्रेंड्स। हमारे और फिर हमारे चाहने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो हमें लिखते हैं, अम्मी वो हमें लिखते हैं कि ये सही हिजाब नहीं है, उनको ये नहीं पता अम्मी कि हमने अपना इस्लाम खुद लिखा है, सबा ने अपना इस्लाम सबा ने लिखा है, सबा अपना खुद डिसाइड करेगी उसको क्या पहनना है क्या नहीं करना। और ये देखो जिस दिन भाभी ने दुपट्टा हटाया उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया था कि हम भी दुपट्टा हटाएंगे, लेकिन फिर अम्मी हम डर गए कि हमारे दुपट्टा देख के, हिजाब की स्टोरी सुन के तो हमारे पास लोग आए हैं, वही तो हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, अगर हमने दुपट्टा फेंक दिया अम्मी तो फिर क्या होगा, हमारा यूट्यूब बंद हो जाएगा। और अम्मी हमें डर लगता है, लेकिन एक दिन हम हटाएंगे जरूर अम्मी। तो ये आ जाती है वहां से, अपना फोटो सेशन करके घर आती है, और इसकी घड़ी में देख लो, घड़ी में नहीं दिख रहा तो इसके फोन पे देख लो, 9 बजे घर आए हैं। फ्रेंड्स इतना सब कोलैबोरेशन करना पड़ता है फ्रेंड्स, इतना सब, इतना काम है, हम थक जाएंगे 4 डब्बे खोल के। अब देखो इनके पास ना कपड़े सामान इतना आता है कि सही बताऊं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जो होते हैं ना कोलैबोरेटर्स, वो सामान देते हैं, ऑब्वियसली वो ऐसा बोलेंगे नहीं कि भैया रील बना के हमारा सूट वापस करो, वो दे ही देते हैं फिर। अब इतना सामान, इतना कपड़े आने के बाद ये फिर भी कपड़े खरीदते हैं रोज, तो सोचो कितना मतलब वेस्टेज है और कितना टाइम बर्बाद और पैसा बर्बाद करते हैं। फ्रेंड्स भाई भाभी के घर बैठ गए थे हम ना, और देखो भाभी ने बोला कि लिटरली हमको, हमें नहीं शूट करना, किसी और को शूट नहीं करना, भाई को शूट नहीं करना, हमारे घर को शूट नहीं करना, तो हम 1 सेकंड का फ्लैश लगाते हैं ताकि आप ये ना बोलो कि भाई भाभी के घर जाना तुम्हें अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स मम्मी खाना देने आई थी, हम भाग के आ गए, मम्मी हम 2 सेकंड चले आपके साथ, फिर हम जस्ट पापा को 1 सेकंड शॉट रिकॉर्ड करके दिखा देंगे ताकि जूते ना पड़े हम पे। हाँ बेटा चल लो, जल्दी से चल लो, दीपिका कुछ नहीं कहेगी, 2 सेकंड एक बार पापा को दिखा के हाय करके निकल जाए ना, सलाम करके पापा को, हाँ बेट मम्मी सलाम करके भाग जाएंगे नीचे, 2 सेकंड भी नहीं रुकेंगे, बस ये पूछेंगे पापा आपने हमारा वो वाला व्लॉग देखा जिसपे हम सनी के ऊपर बैठ गए थे, वो वाला देखा जिसमें हम अपनी साइकिल डिस्कस कर रहे थे, पापा देखा आपने वो वाला व्लॉग, बस ये पूछेंगे, क्योंकि पापा तो हमारे सारे व्लॉग देखते हैं। और पापा बोले हाँ कौन सा, पापा एकदम लॉस्ट लगते हैं, मम्मी क्या हो गया अम्मी, पापा इतने लॉस्ट क्यों लगते हैं। बेटा कुछ नहीं, हम भी बहुत लॉस्ट हो गए हैं बेटा, अभी तुम लोग हमने हम दोनों को अलग अलग कर दिया है, अब क्या करें, हम सारे दिन परेशान रहते, ना सो पाते, ना उठ पाते, ना बैठ पाते, ना खा पाते अपनी मर्जी का, सारे दिन धैं 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 तुम करने आ जाती हो, तो हम बहुत दुखी हैं। अब देखो क्या होता है ना, जो एक एजिड पेरेंट्स होते हैं, हर इंसान के लिए एजिड की बात नहीं है, यंग बच्चा, एक छोटा बच्चा अपने एज ग्रुप के साथ खेलना पसंद करेगा, एक यंग लोग जो होते हैं 25-30 साल वाले, वो अपने एज ग्रुप के साथ रहना पसंद करेंगे, तो ऐसे एजिड लोग भी अपने एज ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हैं। अब रेहा, ये इसकी अम्मी है जो, वो रिजा रेहान से कितनी बात करेगी, वो काम की बात करेगी ना, ये सबा ने तो पूरा दिमाग खराब कर रखा है, वो उससे कितनी बात करेगी। तो उनको एक चाहिए अपना कंपेनियन जो इसके पापा है, और इनको उन दोनों ने मतलब अलग कर रखा है। तो अलग करने का रीज़न एक समझ नहीं आया। शुरुआत में चलो जो भी रीज़न रहा होगा 2-4 महीने का टेम्परेरी, लेकिन अब क्या रीज़न है? अब तो नीचे जगह भी है, पहले भी तो रहते थे इसी घर में ये मम्मी-पापा और बच्चे, अब क्यों नहीं जाने देता शोएब इनको यहाँ पे? ऑब्वियसली एक रीज़न ये बहुत बड़ा है कि सबा इनके घर में पूरे टाइम घुसी रहती है, ना सोने देती, ना उठने देती। तो उनको लगता होगा, या फिर ये भी है कि उनको एक परमानेंट केयरटेकर चाहिए, उन्हें लगता होगा इस नीचे वाले घर में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कोई और सॉल्यूशन ढूँढो ना, पेरेंट्स को अलग करना जबकि वो चाहते भी नहीं है अलग होना, और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कोई पेरेंट चाह भी रहा हो ना, तो उनको भी बोला जाता है भाई कंपेनियन बन के रहो, रह सकते हो तो, और अगर बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन है तब बात और है। लेकिन यहाँ तो बेचारे चाहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, अम्मी खाना बना के लेके जाती है और दिखता है
कि खुश होते हैं वो एक दूसरे को देख के, फिर क्यों अलग किया हुआ है? ये मुझे समझ नहीं आता भाई, ये हो क्या रहा है? तो चलो आगे चलते हैं। फ्रेंड्स हम जिम आ गए। देखो हम ना ऊपर गए थे भाई भाभी के घर, लेकिन बहुत देर बैठे रहे, हम 2-4 घंटे बैठे रहे और हम 11 बजे आए, लेकिन जिम नहीं छोड़ सकते थे ना, क्योंकि हमने वादा कर रखा है आपसे नहीं, जिम वालों से, कि पूरे दिन आएंगे, महीने भर का हर रोज ब्लॉग में दिखाएंगे। और नए नए कपड़े भी हमने इसीलिए लिए हैं ताकि हम अच्छे दिखें। ये जिम नया नया खुला है, बहुत सस्ता जिम है, चलता वलता नहीं है, लेकिन हम रोज आते हैं। तो इन्होंने प्रमोशन के नाम पे हमें 1 महीना फ्री दिया है। 15-15 हजार की है, तो 30,000 तो हमें बन गए, और उन्होंने थोड़े कपड़े और बैग भी दिए जो हमें बहुत अच्छे लगे। तो ये शो फोटो खींचने आती है यहाँ सिर्फ। इसने मुश्किल से 2 कदम चला होगा और 2-4 अपनी इक्विपमेंट दिखाए, और उसके बाद ये बस अपना फोटो फोटो सेशन किया इसने और अपलोड कर देगी, हो गया। नेक्स्ट डे, अब सीधा नेक्स्ट डे आ जाता है। अब ये कब आए, घर में क्या क्या किया इन्होंने वो नहीं दिखाया। फ्रेंड्स आप रोज दिखाएंगे तो आप कहते हो रोज 2:30 बजे तक जगा के रखती है अम्मी को, तो फिर हम कैसे दिखाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया, हम आ गए नीचे दोपहर के 2 बजे। ये नीचे आ गई है और बाहर कहते हैं अम्मी नमाज पढ़ रही है, और हम विंडो में बैठे। फ्रेंड्स देखो एक कबूतर है जो अम्मी उसको रोज दाना देती है और खाना देती है बेसिकली, और ये जल्दी आ गया, आज उसको जल्दी भूख लग गई है। भाई उसको जल्दी भूख नहीं लगी है, कबूतर जो होते हैं ना, जो बर्ड्स होते हैं, वो उनका फिक्स टाइम होता है, उनका वो फिक्स टाइम होता है, वो 4-5 बजे जो भी सुबह होती है ना तब उठ जाते हैं। और तुम्हारे जैसे 2 बजे नहीं उठते कि 2 बजे आज जल्दी भूख लगी है, आज लगी है मुझे भूख, आज मैं खाऊंगा खाना। तो भैया तुम्हारे बालकनी में कपड़े कुपड़े सूख रहे हैं, वो थोड़ा ढंग से दिखाया करो। अब यहाँ पे कबूतर को खाना दिखाने के लिए बड़ा क्यूट है, अम्मी खाना देती है, वो सब कर रही है। किसी ने लिखा कि भैया तुम कबूतर तो तुम्हें बहुत क्यूट लग रहा है, और तुम जो जानवर बकरे मार के रोज मुर्गे मार के खा रहे हो और सारे दिन ये लाल गोश्त है और ये वो गोश्त है, उसमें तब तुम्हें दया नहीं आ रही है। और जब ये एक बार दिल्ली गई थी, कुतुब मीनार वगैरह देख रही थी, वहां पे एक बर्ड पानी पी रहा था, तब वहां पे कहती है देखो कितना क्यूट है, बर्ड्स पानी पी रहा है, कितनी गर्मी है। फ्रेंड्स हमें पानी देना चाहिए, बर्ड्स को खाना देना चाहिए, फिर उसको खा लेना चाहिए मार के, हाँ यही ना। फ्रेंड्स अब दोनों बैठ गए पति पत्नी अपना। फ्रेंड्स हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, लेकिन हम नहीं बताएंगे जैसे हमने बोला। आप बताइए फ्रेंड्स, फैमिली की सुने या अपने पति की सुने? और इसकी रिग्रेसिव ऑडियंस लिखे जा रही है, भैया अब पति की सुननी चाहिए, देखो फैमिली तो शादी से पहले होती है, शादी से पहले होती है फैमिली, पति की सुनो, सनी भाई कितने अच्छे पति हैं, सनी भाई बहुत अच्छे। भाई जिस जिसको सनी जैसा पति, सनी जैसा लड़का अच्छा पति लग रहा है ना, मैं लिटरली राइटिंग ऑन द वॉल वाली बात है, लिटरली कहती हूँ, ये बहुत शातिर इंसान है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इसने मौदा में घर बनवा लिया विद इन 1 ईयर, 10-1 लाख का इसका प्लॉट लिया, एक मौदा में कार रेंटल करवा दी, एक इसने उम्रा की वो बिजनेस स्टार्ट करवा दिया। ये अच्छी बात है कि प्रॉपर्टी इसने मतलब पैसा इन्वेस्ट करा है, कहीं ना कहीं मल्टीपल रीजन से इसको इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, पैसा आता रहेगा। यहाँ पे एक फ्लैट ले लिया इन्होंने और खुशामदीद रेस्टोरेंट खोल लिया, थार ले रहा है, सोचो 1.5 साल शादी को हुआ, इतना पैसा इसने अपने अंदर कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है, बहुत सीधा साधा बंदा है, प्यार मोहब्बत में? सनी आपको क्या लगता है, ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, उसको क्या चाहिए? मोहब्बत में, सबा की मोहब्बत में प्यार कर रहा है, वो सबा की मोहब्बत में शादी कर रहा है, वो सब कुछ छोड़ के अपना सऊदी से आ रहा है क्योंकि ये सबा से मोहब्बत करता है। जो इसने कहा था ना सनी की सच्चाई, तो भैया सच्चाई तुम्हें दिख जाएगी, और एक्चुअली से दिख भी रही होगी, और इसके भाई भाभी को भी दिख रही होगी। और गुस्सा तो उन्हें भी आता होगा, भाई को तो आता ही होगा ना, बहन है कैसे पैसा लुटाई जा रही है, बट दिस इज कर्मा। और अम्मी का तो मुंह उतरा ही रहता है आजकल बेचारी, अम्मी का तो ऐसा होता है कि भैया कि क्या ही मेरी बेटी तो लुट गई इसके चक्कर में, मेरी बेटी को तो लूट लूट के खा रहा है ये, उसे तो उन्हें तो ये लग रहा है। तो यहाँ पे बैठे बैठे कर रहे थे कि बताओ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पे रूहान को लेके बैठी थी अम्मी, तो रूहान से पूछते कि हाँ बेटा बोल बोल क्या लेनी चाहिए। रूहान रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली वो रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो सबा कहते हैं बोल नहीं रहा है, ये बोल नहीं रहा है, उसका मजाक बना रही है। और भाभी जी देखेंगी जरूर, देखो ये शेडिंग वाली बात है, सबको पता है बच्चा बोलता नहीं है, थोड़ा डेवलपमेंट डिले चल रहा है, और लेकिन वो अपने व्लॉग में इस तरह से दिखा, वो अभी मैं कवर करती हूँ वाला पार्ट भी, बट सबा का कोई हक नहीं बनता इस टाइप के कमेंट पास करने का रूहान के लिए। और अम्मी तो बेचारी, भाई देख लो हम सब बैठ नहीं पाएंगे, फिर तुम्हारा हमारे बिना काम चल जाए तो तुम ले लो। नहीं सन्नी काम नहीं चलेगा, फिर क्या करेंगे, हमारा दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा रेहान आता है, रेहान के सामने अंग्रेज बनना है इसे। रोहान रेहान यू टेल मी व्हाट शुड वी डू। रेहान कहता है कि आई थिंक यू शुड बाय किया। Yeah, we are also thinking that Kia is on our
फेवरेट लिस्ट। भैया फेवरेट वर्ड तो ऐसा है हर चीज में चिपकाते हैं, फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है, रिजर्व, ये मेरा फेवरेट है। जिंदगी में पहली बार किसी रेस्टोरेंट में गई हो नहीं, ये वाला तो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, और ये डैशबोर्ड देख के कहती है ये तो मेरा फेवरेट है, ये कलर तो व्हाइट वाला तो मेरा फेवरेट है, सब कुछ फेवरेट। भैया वोकैबुलरी बढ़ाओ। खुद ही कहती फ्रेंड्स हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी, भाई तेरी अच्छी नहीं है। और सनी का यहाँ पे मुंह लटक चुका है, बिल्कुल लटक चुका था कि देखो फ्रेंड ऐसा है, फैमिली को लेके चलेंगे, क्या करे, अब मानती तो है नहीं सबा, लेकिन उसको पता है कि सबा के गले में डंडा देगा कि अब तू मेरा को थार दिला। और 99% की बात है कि थार आएगी आएगी। और सबा को देखो पता तो सबको चल जाता है, सबा को पता चल गया है कि इसको खुश रखेंगे तो ये टिका रहेगा, और इसको खुश रखेंगे तो ये तमीज से रहेगा, वरना तो बदतमीजी भी करता होगा। क्योंकि जिस तरीके से सामान सुमून फेंका था, चाबी फेंकी है, रिमोट फेंका है, और वो कैप्चर भी हो गया है, जबकि इतनी एडिटिंग करती है ये। फ्रेंड्स एडिटिंग करी थी हमने और भी बहुत कुछ तोड़ा फोड़ा था, वो निकाल दिया था। तो सनी को ऐसे हम प्यार से रखते हैं, सनी को ऐसे बाबू सोना बना के रखते हैं, सनी थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं। अरे बेटू हट जा, बेटी हट जा, मेरी बेटी, तेरी अम्मा बैठी है, रेहान बैठा है। अरे सनी तो क्या हो गया, हम तो सब कुछ कर सकते हैं अम्मी के सामने भी, रेहान के सामने हमने कौन सी शर्म की है। सनी हमारे ब्लॉग देखते हैं, भूल गए, हम ब्लॉग में जो भी दिखाते हैं सब देखते हैं, अम्मी पापा सब देखते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। इतना तो पीडीए चलता है हमारे इस्लाम में, मेरे इस्लाम में चलता है, मैं चाहे हिजाबी बनूं चाहे कुछ भी बनूं, ये सब तो चलता है सनी, चिंता ना करो। तो ये अब थार 99% तो आएगी, अभी नहीं तो 15-20 दिन बाद आ जाएगी, और फिर 3-4 ब्लॉग बन जाएगी। सनी चिंता ना करो, 20 लाख की 15 लाख की थार है, ये तो मैं 2 हफ्ते में निकाल दूंगी, 4-5 ब्लॉग बना डालेंगे। हम लेने जा रहे हैं थार, भाई भाभी को दिया सरप्राइज थार का, फिर पापा को दिया सरप्राइज थार का, पापा की पहली ट्रिप, भाई भाभी की पहली ट्रिप, फिर हम थार से गए रेस्टोरेंट, ऐसे कर करके हम निकाल देंगे। चिंता क्यों करते, पब्लिक तो बहुत बेवकूफ है सनी, हमारी पब्लिक हमें कुछ भी बोलती है, लेकिन प्यार मोहब्बत इतना लुटाती है, हम कुछ भी दिखाएं, उनका उनके इस्लाम का धज्जियां उड़ा दे, उनका इस्लाम हमारा वाला नहीं, तभी भी हमें पब्लिक कुछ नहीं कहेगी, देखती चली जाएगी, देखती चली जाएगी, देखती चली जाएगी। सनी तो चिंता ना करो, पैसे तो हमारे करोड़ों बनेंगे उस साल के, चिंता ना करो, ऐसी थार तो मैं तुम्हें हर महीने दिला दूं। तो चलिए भाभी जी के ब्लॉग का रिव्यू कर लेते हैं। तो भाभी जी ने ब्लॉग डाला है, और उसमें इन्होंने दिखाया क्या है कि बेसिकली कि पहला ऑर्डर आ गया, ठीक है, पहला ऑर्डर जो इनका बिजनेस शुरू किया है ना इन्होंने कपड़ों का, जो अभी शुरू हुआ भी नहीं है, इन्होंने इतना तामझाम मचा दिया, 50 पॉलिथीन इकट्ठे कर दिए ब्लू कलर के, देयर हाउस इज फुल ऑफ ब्लू बैग्स, ठीक है। अब लेकिन ये लॉन्च करने वाले थे तो लोगों ने इतने कमेंट लिखे थे कि भाई तुम्हारी हालत तो कपड़ों की ऐसी होती है कि कोई तुमसे क्यों ही खरीदेगा, तुम कहाँ के डिजाइनर हो, ये कर कर आके, तो थोड़े डर गए होंगे, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा हमारी वेबसाइट नहीं बन रही, हमारी टीम का ये हो गया और वो हो गया, हम थोड़े दिन बाद लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब ये घूम रहे हैं मॉल में, आज मॉल में आए हैं ये बताने, पूरे टाइम मॉल में घूमे पूरे ब्लॉग में। मैडम की हालत ऐसी है कि मुंह धो के सिर्फ आ गई हूँ, बाल भी इन्होंने ठीक से नहीं कॉम किए, दुपट्टा ऐसे चादर के जैसे डाल लिया, कपड़े बिना प्रेस किए, और जनाब तो लगे हुए चश्मा लगा के घूम रहे हैं भैया, कॉम वॉम करके अपना बाल सेट करके 6 बटन खोल के शर्ट के चल पड़ रहे हैं। जनाब को हीरोपंती से फुर्सत नहीं मिल रही, मैडम ऐसे अम्मा सी झबलों सी बन के आ गई हैं। और रूहान है साथ में, धर्म दादा भी हैं। धर्म दादा तो चाहिए होता है ना, कभी शूट करना है, कभी कैमरा पकड़ना है, कभी बच्चा पकड़ना है, कभी स्ट्रोलर चलाना है, तो जनाब तो सिर्फ दिखाने के लिए चलाएंगे ब्लॉग के लिए, बाकी टाइम तो धर्म दादा चलाएंगे। दूसरी बात, अब जब देखो इनका जब बच्चा 3 महीने का दिखाया था ना इन्होंने, उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि बच्चे में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बना रहा था। फिर भी मुझे लगा बेनिफिट ऑफ डाउट, 2-4 ब्लॉग देखे और ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था, क्योंकि 3-4 महीने का बच्चा अच्छे से आई कांटेक्ट बनाता है। अगर मम्मी एक रूम में घूम रही है ना, तो आई कांटेक्ट बना के उसकी आंखों के साथ मतलब वो देखता है कि कहाँ जा रही है मम्मी पापा, जो भी जिनको भी पहचानता है। यहाँ पे तो बच्चे ने कोई रिएक्ट करा ही नहीं, ना हंसता है, ना बोलता है, ना कुछ करता है। मैंने कभी इस टॉपिक को ज्यादा नहीं उठाया, ना ही मैं आज भी उठाना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे में अगर डेवलपमेंट डिले चल रहा है तो ये ना बच्चे की कोई गलती है, ना माँ बाप की कोई गलती है। कोई भी माँ या कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे में कोई भी छोटी से भी छोटी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये माँ बाप के हाथ में नहीं है और ना ही था, ना बच्चे के हाथ में, तो ये फॉल्ट किसी की भी नहीं इन तीनों में से। लेकिन ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि अगर बच्चे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो, और 99% क्या ऑलमोस्ट 100% ही है। अब ये देखो बच्चा अपने सहारे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जबकि ये 1 साल 3 महीने का हो चुका है आजकल में। तो
इसको पकड़ के खड़ा किया जा रहा है। और ये तो मुझे इस ब्लॉग में प्रॉब्लम ये दिखी कि अगर तुम्हारे बच्चे में डेवलपमेंट डिलेज चल रहे हैं, तो तुम भले बच्चे पे फोकस करो ना करो, बैकग्राउंड में तुम्हारी क्या स्टोरी चल रही है, तुम कितना डॉक्टर के पास ले जा रहे हो, तुम उसको कितना ट्रीट कर रहे हो, खेल रहे हो उसके साथ, वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। लेकिन तुम बच्चे को एज अ मेन कंटेंट बना के पब्लिक के गले में पुश कर रहे हो। पब्लिक कैसे चुप रहेगी? पब्लिक बेवकूफ थोड़ी ना है। तुम अपनी प्राइवेट लाइफ सड़क पे लेके आ रहे हो, नाच रहे हो ले लेके, तो पब्लिक पागल है क्या जो तुम्हें देखती रहेगी, मतलब मुंह पे सेलो टेप लगा के? भैया दुनिया बहुत कमीनी है, दुनिया छोड़ेगी नहीं किसी को। ये सबा के लिए भी है और इनके लिए भी है। जरा सा इनको बोल दो सॉरी टू से करके टूट पड़ते हैं ये। यहाँ पे देखो ये जो मतलब मॉल में जो काम वाम करते, सफाइयाँ वगैरह करती होगी, वो भी बात करने आई है, देखने आई है, हैंडशेक करने आई है, बच्चे ने रिएक्ट ही नहीं किया है। तो इसमें अगेन इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये बच्चे को इतना ज्यादा दिखा क्यों रहे हैं। अगर इन्हें तो ऑब्वियसली पता ही है, और इनकी माँ को नहीं पता होगा कि उन्होंने तो बच्चे खिलाए हैं। चलो दीपिका ने अगर वो कहे कि नहीं भैया हमने तो बच्चे नहीं खिलाए, हमें पता नहीं, फर्स्ट टाइम मॉम, वो भी डाउटफुल है खैर। अब यहाँ पे इसकी हालत देखो, जमीन पे नंगे पैर इन्होंने बिठा रखा है बच्चे को। और दीपिका के सूट की हालत देखो, ये डिजाइनर बनेगी, कपड़े अनप्रेस्ड बिल्कुल, और ये मॉल में घूम रहे हैं। भैया तुम हीरोइन रह चुकी हो, एक अच्छे खासे बड़े टीवी शोज की मेन लीड एक्ट्रेस रह चुकी हो, थोड़ा अपने पे ध्यान दे दो, बाकी दुनिया चलती रहेगी। और यहाँ पे इसको नंगे पैर चलाया जा रहा है। भाई शूज पहना दो या कुछ भी है, खुद भी नंगे पैर है, यहाँ पे ये भी नंगे पैर है। चलो शूज ट्राई कर रहे होंगे, जो भी है चल जाता है, बट ये चल नहीं पा रहा है, तो जबरदस्ती इसको पकड़ के कंधे से क्यों चलाने की कोशिश की जा रही है? ये दिखाने के लिए पब्लिक को कि ये चलता है बच्चा। ये पब्लिक अंधी नहीं है, बेवकूफ नहीं है, उन्हें साफ पता चल रहा है, पकड़ के हाथ से तुम चला रहे हो कंधों से, ये बच्चा नहीं चल रहा है अपने आप। ये बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बनाता है, रिएक्ट नहीं करता है। कई बार तो मुझे लगा कि इसको सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे को ताली बजाओ या इशारा करो या ऐसे, तो बच्चा इमीडिएटली देखता है उस साइड जहां से भी आवाज आ रही हो। ये करते रहते हैं हुश हुश, हे रुहान रुहान, वो देखता है अपनी अपनी मर्जी से देखता है तो देखता है, वो नहीं देखता। खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा, कई बार तो ये बैठता भी थोड़ा सपोर्ट के साथ ही है। अब लोग बहुत ही वाहियात कमेंट में लिखते हैं कि अब मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन लिखते हैं। तो अब देखो पेरेंट्स ऐसे नहीं है, बेवकूफ नहीं है, इनके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सट्रीमली बिजी हैं भाई, ये तो 24 घंटे या तो काम में बिजी हैं या शूटिंग में बिजी हैं, इनको टाइम ही नहीं मिल रहा। ये हफ्ते में 2 ब्लॉग डाल रहे हैं, 1 ब्लॉग डाल रहे हैं, और इनके 1,500 कमेंट्स आते हैं। ये कमेंट्स नहीं पढ़ते होंगे? डेफिनेटली पढ़ते होंगे, जब हम लोग पढ़ते हैं इनके कमेंट्स। जब मैं तो सुपर बिजी हूँ अपनी लाइफ में, मेरा फुल टाइम काम है, बाकी घर संभालना है, चीजें हैं बहुत सारी लाइफ में, सब कुछ कर रहे हैं मैनेज, तभी हम कमेंट्स पढ़ते हैं। तो ये खुद के कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे। मैं अपना यूट्यूब चला रही हूँ, उसका भी कमेंट्स, उसके भी कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जब कमेंट्स बच्चे के लिए आ रहे हैं, तुम्हें दुख नहीं होगा? मतलब बेड पे से तुम हिल ना पाओ अगर इतने इतने भयंकर कमेंट्स तुम पढ़ लो। ये सारे कमेंट्स उसके नहीं है, ये सारे कुछ कमेंट्स ये मोस्टली सबा के हैं। मैं दीपिका वाले कमेंट्स लगा भी नहीं रही हूँ। आप लोग खुद ही जाके देख लेना कितने, मतलब लोग छोड़ते नहीं है, और छोड़ेंगे भी क्यों? आप ये बता दीजिए कि क्यों छोड़ेंगे? कोई किसी को फ्री फंड में पैसा क्यों देगा? आज की दुनिया में कहीं फ्री फंड में तुम्हें पैसा मिल जाएगा? तुम बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके कमा रहे हो, ये अपनी जिंदगी बेच के कमा रहे हो, ठीक है? और बहुत ताने और जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के कमा रहे हो। और सबा को देखो, सगी बहन, अब बच्चे के लिए इतना सब लिखा जा रहा है, और ये भी बच्चे को शूट कर रही है, दिखा रही है, बोल रही है, ये बोलता नहीं है या बोल नहीं रहा है, ऐसा कुछ बोल रही थी। तो वो भी तो ताना ही मार रही है ना, भाई भाभी को शेड ही कर रही है ना, ये तुम्हारे घर का बच्चा है। तो तमीज से रहो भाई, अल्लाह से डरो। जैसे तुम कहते हो ना दूसरे को अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरो इसलिए क्योंकि तुम्हारी खुद की हेल्थ ठीक नहीं रहती। कल को तुम्हें बच्चा 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 कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो तमीज से दुनिया में ना, तमीज से रहना चाहिए, इतना हवा में नहीं उड़ना चाहिए, किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। तो मैं दीपिका और शोएब से यही कहना चाहूंगी कि पहली बात, मैं दीपिका शोएब के ब्लॉग्स देखती नहीं हूँ, कभी कभार देखती हूँ, बहुत फॉरवर्ड करके देखती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कुछ भी नहीं ऐसा दिखता कि जो मैं बोलूँ धज्जियां उड़ाऊं। और बच्चा देखती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि नहीं, आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि पता ही है, सबको दिख रहा है। लेकिन जो ये लास्ट ब्लॉग देखा था ना, मुझे गुस्सा बहुत आया था कि भाई तुम्हारे बच्चे में प्रॉब्लम चल रही है तो बच्चे को मत दिखाओ ना, अपने बारे में बात करो, अपनी शक्लें दिखाओ। लोग पूछेंगे बुरहान कैसा है, कहाँ है, एक आध झलक 1-2 सेकंड के लिए दिखा दो, खत्म हो गई। तुमने पूरा टाइम बच्चे को चश्मा लगाओ, बच्चा कितना अच्छा लग रहा है, रुहान, रुहान, हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो। कितनी खुशी है, ऐसी कौन सी खुशी है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम इतने हंसे जा रहे हो? जिसकी जिंदगी में खुशी होती है ना, वो दिख जाता है चेहरे पे। जो तुम्हारे चेहरे की हालत हुई पड़ी है, जो शोएब के चेहरे की हालत हुई पड़ी है,
उससे दिख रहा है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। और इकलौता बच्चा तुम्हारा है, उसको सँभाल लो, उसको में लग जाओ, हो सकता है चीज़ें सब सँभल जाएँ अभी भी। लेकिन नेग्लेक्ट करने से, उसके बारे में बात ना करने से, उस जस्ट इमेजिन करने के से सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। और एक और चीज़ कि जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ़ के बारे में इतना तुम बाहर लेके आ गए हो, तो उसको समेटना अब तुम्हें मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे घर के रिश्ते, नाते सब कुछ तो तुम बाज़ार में ले आए हो। तो पब्लिक तो धज्जियाँ उड़ाएँगी उड़ाएँगी तुम्हारी, पब्लिक छोड़ेगी नहीं तुम्हें। तुम्हें क्या लग रहा है फ्री फंड में पैसा मिल जाएगा तुम्हें? नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस यही कहना था मुझे दीपिका के ब्लॉग में ऐसा कुछ था नहीं और मुझे समहाउ उनसे उनके ऊपर सिंपैथी भी होती है क्योंकि इन्होंने ना अपने लिए काफ़ी अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए करा है, बहुत कुछ करा है। एज़ कम्पेयर टू सबा ये बहुत कुछ किया इन्होंने और अभी भी कर रहा है, शो कर ही रहा है ना, फाइनेंसेस उनके उठा रहा है सारे, देख रहा है, सँभाल रहा है। चाहे तो ये कहीं और जाके शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन अब नहीं जा रहा कि पेरेंट्स हैं आस-पास तो वहीं रहना है। जब ये भोपाल से आया था, ये दीपिका के खर्चे पे जब जॉब भी नहीं करता था, उसके साथ पड़ा हुआ था, लिव इन में, तभी भी अपने पूरी फैमिली को उठा के लेके आया ना यहाँ पे कि भई मैं सँभालूँगा तुम्हें। छोड़ सकता था भोपाल में तो बहुत कम खर्चे में इनका गुज़ारा हो जाता, लेकिन ये बॉम्बे लेके आया। लेकिन वही बात है कि जिसको इतना सर पे चढ़ाया उसी ने बदनाम कर दिया इनको, वही पीछे पड़ा हुआ है तो कोई क्या करेगा। तो सबा के लिए बात है कि भई जिस सीढ़ी को सहारा बना के तुम चढ़े हो ना, उसी सीढ़ी को काटा है इसने। तो भैया चढ़ तो गए अब तुम, फिर आगे क्या होगा? उसका क्या होगा फिर आगे देखो। तो चलिए गाइस एंड करती हूँ इस पॉडकास्ट का। बताना कैसा लगा, अपने रिव्यूज़ देना, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और एक और चीज़ मैंने 3-4 शॉर्ट्स बनाए हैं कल, वो भी देखना प्लीज़। और मैंने एक शॉर्ट पे तो इतनी मेहनत की है, मुझे लग रहा था कि मैं कर भी क्यों रही हूँ। इसमें मतलब 2-4 हज़ार लोग देखेंगे, मुश्किल से 10,000 देख लेंगे। इस शॉर्ट में जो लिटरली मतलब 15-20 सेकंड का होगा, उसके लिए मुझे आधा घंटा लगा होगा। मैंने इतने सारे क्लिप्स यहाँ से ढूँढे, वहाँ से ढूँढे, उसको ऐड किया, ये ऐड किया। बहुत एडिटिंग में मुझे बहुत मेहनत लगी कल के शॉर्ट में। फिर मैंने 3-4 शॉर्ट बना डाले। मैंने कहा मेहनत करी तो और 2-4 अपलोड कर दो। तो आप देखना ज़रूर और या मज़ा आएगा। बताना आपके व्यूज़ कैसे मतलब कमेंट्स कैसे रहे। तो चलिए हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर वीकेंड। बाय बाय।